हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से मेन पेपर एग्जामिनेशन शुरू हो गया। तो मेन पेपर का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है तो हम लोग को क्वेश्चन देख कर एनालिसिस तो करना ही होगा कि आखिर किस ईयर का करें कि फ्यूचर में हम लोग को काम है। आज जो होना था वो तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी फिजिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन आया है। तो फिजिक्स ऑनर्स के जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो 2020 से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है? 2020 से पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि 2020 से आखिर कितना क्वेश्चन पूछा गया। 2021 का क्वेश्चन तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन 2020 का क्वेश्चन जब क्वेश्चन देखते ही पता चल गया ये सारा का सारा 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सेटअप लैप्लास इक्वेशन इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सॉल्व इट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये भी पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन स्टेट एंड प्रूव रेसिड्यू थ्योरम। तो ये भी पूछा गया था 2020 में, ठीक है। अब क्या है आप लोग का? स्टेट एंड प्रूव ग्रीन थ्योरम इन वेक्टर एनालिसिस, डिस्कस इट्स वन एप्लीकेशन। तो ग्रीन थ्योरम जो है ये नहीं पूछा गया था 2020 में। हो सकता है कि कहीं 2021 में पूछा गया होगा, लेकिन ये 2020 में नहीं पूछा गया था। फिर ग्रुप बी में क्या है आप लोगों का? व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ऑब्टेन केपलर लॉ फॉर प्लानिटरी मोशन। तो आप लोग का केपलर लॉ, हाँ, केपलर लॉ प्लानिटरी मोशन भी 2020 में पूछा गया था, ठीक है। सेंट्रल फोर्स नहीं पूछा गया था, लेकिन केपलर लॉ प्लानिटरी मोशन पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है आपका? डिफाइन पॉइजन्स ब्रैकेट स्टेट एंड प्रूफ जैकोबी आइडेंटिटी। तो आप लोगों को पॉइजन्स ब्रैकेट बताना है, ठीक है, और क्या बताना है? जैकोबी आइडेंटिटी क्या होता है ये। तो पॉइजन्स ब्रैकेट भी पूछा गया था और जैकोबी आइडेंटिटी भी 2020 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्या है? स्टेट एंड प्रूफ हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो ये भी आप लोगों का पूछा गया था 2020 में पूछा गया था, ठीक है। कहाँ पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। और डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स ड्यू टू रोटेटिंग अर्थ ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो कोरियोलिसिस फोर्स जो है ये नहीं पूछा गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप सी क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट एंड एस्टैब्लिश हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो ये भी पूछा गया था 2020 में। फिर नेक्स्ट क्या है? सेट अप स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ बॉक्स एंड सॉल्व इट टू ऑब्टेन एनर्जी आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। तो ये भी पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्या है? सेटअप टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन, हाउ वी कैन नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन। तो आप लोगों का ये भी पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्या आप लोगों का? एक्सप्लेन पॉली स्पिन मैट्रिसेस, डिड्यूस दी कम्युनिकेशन रिलेशन फॉर पॉली स्पिन मैट्रिसेस। तो ये भी पूछा गया था 2020 में। चलिए मैं 2020 के क्वेश्चन से आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन पूछा गया था। पहला आया है, दूसरा आया है, चौथा आया है, ठीक है। हैमिल्टन कैनोनिकल वाला भी आया था क्या? इसमें देखते हैं। हैमिल्टन कैनोनिकल, हैमिल्टन ग्रुप बी में था ना। हाँ, हैमिल्टन प्रिंसिपल आया था, दूसरा है ये। अच्छा हाँ, चलिए। तो आप लोगों का पहला आया था, दूसरा आया था, तीसरा आया था, छठा आया था, सातवां आया था और आठवां का सी आया था। कौन आया था? आठवां का सी आया था। नौवां आया था, 10वां आया था, 11वां आया था और 12 का भी आया था। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट 2020 का क्वेश्चन करके गए होंगे उन लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट 2020 के करके गए होंगे ना उनसे तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 से लेकर 9 क्वेश्चन है ना उनसे बन गया होगा। 9 या 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछा, इसमें से 9 या 10 क्वेश्चन उनको 2020 से ही देखने को मिल गया, तो वो आसानी से क्वेश्चन को कर लिए होंगे। लेकिन कोई और ईयर के स्टूडेंट करके गए होंगे तो उन लोगों से नहीं बना होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर 2023 का एग्जामिनेशन है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 2021 का क्वेश्चन करके गए होंगे, ठीक है। तो उन लोगों से थोड़ा सा उन लोगों से नहीं बना होगा, ठीक है। तो आप अब जो पेपर 6 पेपर 7 बाकी है उसमें क्या करना है? तो उसमें 2020 का ही क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि 2020 का कर लेते हैं। तो 2020 का आपको मैं बता देती हूँ, हमेशा से बताती हूँ और अभी भी बताती हूँ। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट को आप लोगों को 2021 का थ्योरम करना है, जो कि जो थ्योरम है ना, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हो गया, मोर-ऑस्गॉड हो गया, यंग्स थ्योरम हो गया, ये 2021 का कीजिएगा। बस जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला होता है ना, जो बी नंबर है, वो आप लोग 2020 का 18 का सबका बना लीजिए, बस बी नंबर। जो ए नंबर जो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा वो 2021 का ही कीजिएगा। ये नहीं किसी फिजिक्स ऑनर्स में 2020 से क्वेश्चन आया तो मैं आप लोगों को बोल दूँ कि 2020 का पढ़िए, नहीं, 2020 का नहीं, 2021 का पढ़िए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।